कनाडा 2024। अब बहुत लोग मैंने पूछना होता है कि यार अभी हम कनाडा में अगर आते हैं 2024 में, जनवरी इनटेक में, मई इनटेक में, तो जनवरी तो गया, मई इनटेक में, सितंबर इनटेक में, 2025 में आते हैं, 2026 में आते हैं, तो इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कनाडा राइट नाउ और नॉट? हमें अपॉर्चुनिटी, जॉब्स, पैसा हम कमा पाएंगे, पीआर का क्या स्टेटस है, किस प्रोविंस में जाना चाहिए? देखो, यूके ने रिस्ट्रिक्शन कैपिंग लगा दी है स्टडी वीज़ा पे, स्पाउस वीज़ा पे, एंड सेम गोस जो क्रैकडाउन किया ऑस्ट्रेलिया ने भी, वो भी स्टडी वीज़ा इतना आराम से नहीं दे रहा, उन्होंने भी क्रैकडाउन कर रहे हैं और वो भी उन्हीं को दे रहे हैं जो स्किल्ड लेबर है। सेम गोस टू सेम पाथ में कनाडा में भी आता है। कनाडा ने भी इसी साल 2024 में सिर्फ 3,60,000 को ही स्टडी वीज़ा देगा, उनका ही अप्रूव करेगा, इसके आसपास करेगा, 35% लेस एज कम्पेयर टू 2023। सो यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन कैपिंग हो गई है और ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में 50% कैपिंग हो गई है। मीन्स जहाँ, क्योंकि ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द टू मेन प्रोविंस जहाँ पे 80-75% पॉपुलेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जाती थी, तो वहाँ पे 50% कैपिंग हो चुकी है। एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू कम टू कनाडा राइट नाउ, आई वुड रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड अपने आप से पूछो क्या आपके लिए वर्थ है कनाडा आना? क्या आप अपनी जो सेविंग तोड़ के आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट लगा के आ रहे हो, पैसे लोन लेके आ रहे हो, पैसे खर्च करके आ रहे हो, बायोमेट्रिक पे, वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे, अटेस्टेशन लेटर पे, फीसें भर रहे हो 4 to 5 टाइम्स यूनिवर्सिटी कॉलेज में, क्या ये वर्थ है या नहीं है? आपको उसका रिटर्न, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो आओ, अगर नहीं मिलेगा आई वुड हाईली रिकमेंड यू मत आओ। मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो मत आओ। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने आ रहे हो तो मत आओ। अगर आप आफ्टर +2 के बाद आ रहे हो बिल्कुल मत आओ। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो और आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, या मास्टर्स के बाद आ रहे हो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तभी आओ। लेकिन आने से पहले ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो आपको मैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कनाडा 2024, 2025, 2026। क्योंकि 2026 तक कैपिंग चल रही है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है पूरे कनाडा में इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा में। एंड रिमेंबर वन थिंग, आप एक कैश काउ हो, आप 4 टाइम 5 टाइम्स पे करते हो एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन स्टूडेंट्स जो पीआर होल्डर है, जो कैनेडियन पीआर होल्डर है और सिटीजन्स है। तो मेक श्योर choose your college, university very wisely and choose your province very wisely and don't fall into the trap of immigration consultant and agent. Firstly, Canada is the country of immigrants and they need immigrants. Without immigrants, Canada will not survive. यहाँ की कनाडा की जो पॉपुलेशन है ना, मैक्सिमम जितनी भी पॉपुलेशन है, जो कैनेडियन सिटीजन्स है, जो पीआर होल्डर है, स्पेशली जो सिटीजन्स है, वो एजिंग पॉपुलेशन है, जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं एंड उनको इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कनाडा को बिल्कुल है, लेकिन दे वांट स्किल्ड इमिग्रेंट। अगर आप ये सोचो कि आप आफ्टर 12th के बाद आते हो और आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करते हो 1+1 का या 2 ईयर्स का, तो देखो आपके जो चांसेस है स्टडी वीज़ा के वो 101%, 100 तो नहीं कहूँगा लेकिन 95% चांसेस जो है वो रिजेक्शन के है। दे वांट पीपल्स, दे वांट इमिग्रेंट्स, बट दे वांट स्किल्ड इमिग्रेंट्स। वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जो मैकेनिकल हो, जो मैकेनिकल इंजीनियर हो, जो ऑटोमोबाइल्स में काम करते हो, मीट कटर हो, जो ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, जो ऐसी लोग हो जो हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी को बूस्ट करने में हर चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आईटी फील्ड में वर्क करते हो, जो एंटरप्रेन्योर हो, इस तरह की इंडस्ट्री में वर्क करते हो। अगर आपको लगे कि मैं 12th के बाद आ जाऊँगा, ग्रेजुएशन के बाद आ जाऊँगा, मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे को जॉब मिल जाएगी, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, 95% चांसेस है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी है उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, वो 8 महीने से 9 महीने से खाली है, 6 महीने से खाली है। जो सितंबर इनटेक 2023 में आए थे उनके पास जॉब नहीं है। अगर जॉब मिल भी रही है तो कैश में जॉब मिल रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव हेयर, टू गेट अ जॉब हेयर। डजंट मैटर किसी भी प्रोविंस में हो, किसी प्रोविंस में जॉब ज़्यादा है, किसी प्रोविंस में जॉब कम है, किसी सिटी में जॉब ज़्यादा है, किसी सिटी में जॉब कम है, लेकिन ओवरऑल जॉब्स की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है एंड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है, कनाडा में एमआरपी नहीं होता, तो कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट कभी सेम नहीं होता। आज कम है कल ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन टू सिटी, एरिया टू एरिया। रूरल एरिया में अलग प्राइस होगा, सिटी में अलग प्राइस होगा। सेम जगह अगर फॉर एग्जांपल वैसे मान लो कि एक सिटी के अंदर वॉलमार्ट है, अगर वॉलमार्ट में मान लो कि सस्कातून सिटी है, अगर ईस्ट सस्कातून में एक वॉलमार्ट खुला हुआ है और एक वेस्ट सस्कातून में एक वॉलमार्ट खुला हुआ है, अगर आप एक ब्रेड लेते हो तो ईस्ट सस्कातून में $4 का मिलेगा और वेस्ट सस्कातून में आपको $5 की ब्रेड मिलेगी। तो कोई सिर पैर नहीं है, यहाँ पे एमआरपी नहीं होता, कोई भी चीज़ कितने में बिक रही है, दैट्स अ रियलिटी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो हाउस की जो रेट है, इवन रेंट की जो रेट है वो 3 to 4 टाइम्स है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय एन अपार्टमेंट, कॉन्डो या टाउन हाउस लेना चाहते हो, टाउन हाउस से कहते हैं, टाउन हाउस को मैं सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ तो कोठी होती है जैसे इंडिया में, तो यहाँ पे उसे टाउन हाउस आ जाता है। अगर आप उसे लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव आई वुड से। इस पे पैसा इन्वेस्ट करना इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, तो कोई बेनिफिट नहीं है एंड इट्स
क्वाइट एक्सपेंसिव टू बाय एन अपार्टमेंट हेयर, टू रेंट एन अपार्टमेंट हेयर। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, बट अगर रूरल एरिया में भी जाओगे वहाँ पे आपको 400 450 का मिलेगा मिनिमम से मिनिमम, डिपेंडिंग अपॉन कैसी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप सिटी लाइक टोरंटो, ओटावा, लंदन, हैमिल्टन, वैंकूवर, विक्टोरिया या सस्कातून में भी जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। कनाडा में हाउसेस के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और यहाँ पे एक घर को बनने में 2.5-3 साल लग जाते हैं। 2.5-3 साल, ये जो घर आप पीछे देख रहे हो, इस घर को बनने में 2.5-3 साल लग जाएंगे अगर इसको बनाना चाहो तो। क्योंकि पहली बात तो लेबर्स नहीं है, दूसरी चीज़ लेबर बहुत महंगी है, कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी है, और यहाँ पे घर बहुत एक्सपेंसिव है बनाने में, और इतने वैसे स्किल्ड लेबर नहीं है, मिलते नहीं हैं, और वैसी पॉलिसीज़ नहीं है जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो सिविल इंजीनियर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए, कि वो आराम से बना सके। और जो मेजर फैक्टर एक और आता है वो आता है 5-6 महीने यहाँ पे स्नो होती है। ऐसे अभी टेम्परेचर यहाँ पे -47 है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, देख पा रहे होगे, इट्स -47 टेम्परेचर है, पूरी बर्फ़ ही है। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू बिल्ड एन हाउस राइट नाउ हेयर, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ वेदर का सीन है, नहीं, हर चीज़ का इशू है, पैसे भी नहीं है। और अगर घर बना भी दोगे तो खरीदेगा कौन? लोगों के पास पैसे भी तो होने चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो बना के करोगे क्या? क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ भी जंग लग जाती है। एंड सबसे मेजर जो रीज़न है ना कि जो भी रिस्ट्रिक्शन कैपिंग लगी हुई है, जो भी स्टडी वीज़ा नहीं मिल रहा, अगर आप 2024 में लगाने वाले हो, 2025 में लगाने वाले हो, सबसे बड़ा रीज़न है इलेक्शन है अक्टूबर के मंथ में 2025 में। और गवर्नमेंट चाहती है यहाँ के लोगों को खुश करना, और यहाँ के लोग 80-85% खुश नहीं है अपनी करंट गवर्नमेंट से बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़। इन्फ्लेशन है, जॉब्स नहीं है, क्राइसिस है, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिफ्यूजी को कनाडा अजीब ही हाल है, रिफ्यूजी को बढ़ते जा रहे हैं, और जो बच्चे इन्वेस्ट करके आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, डिफरेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं LMI पे, उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो पा रहा, और रिफ्यूजी यहाँ पे आते जा रहे हैं। और रिफ्यूजी को ये पैसे भी देते हैं हर महीने 2,500-2,000 कैनेडियन डॉलर्स। सो देखो यार, मेरे हिसाब से राइट नाउ इफ़ यू कमिंग टू कैनेडा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। इफ़ यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर डिग्री, इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू हैव मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, इफ़ यू नो हाउ टू सर्वाइव, इफ़ यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, तो ही आओ। ये जितने मैंने चीज़ें बोली है, अगर आपके पास है तो ही आओ। इफ़ यू आर मल्टी टैलेंटेड, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ट, तभी आओ। एंड इफ़ यू चूज़ द राइट प्रोविंस, अगर आपको कनाडा सेटल होना है, PR लेना है, तभी आओ, अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड आखिरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ यू थिंक कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरे को इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है और मेरे को आराम से जॉब मिल जाएगी, तो यार देखो, दिस इज़ द कंट्री, दिस इज़ द कनाडा। यहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एवरीबडी स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ स्किल। अगर कुछ स्किल सीखना ही चाहते हो तो स्किल सीखो, मैकेनिक का, बार्बर का, शेफ़ का, कुकिंग का, या फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ा सकते हो। आपको पार्ट टाइम फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब मिल सकती है ऑटोमोबाइल से, फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग, या फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, या बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड, या डिफरेंट वर्क से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस हैं। या देखो, चीज़ें बहुत सारी है स्किल्स, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, इंग्लिश इज़ नॉट अ स्किल, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। यहाँ पे भिखारी भी इंग्लिश बोलता है, कोई होमलेस बंदा भी होगा ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो एंड करने से पहले, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मेरी हेल्प 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन Instagram। तब तक के लिए गुड बाय। एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू कम टू कैनेडा, जो मैंने आपको चीज़ें बोली है, अगर आपके पास है तभी आना, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोई बेनिफिट नहीं होगा, धक्के खाओगे, ना जॉब मिलेगी, ना अपने एक्सपेंस निकाल पाओगे, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस घूमते रह जाओगे, लोगों से बात करते रहोगे, क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, उनके पास भी पैसा नहीं है, उनके पास भी जॉब नहीं है सीरियसली, और उनको कोई जॉब मिलती भी है तो उनको इतने आवर्स नहीं मिलते। और अगर आपको लगे कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाना ही है, सेटल ही होना है, तो चूज़ डिफरेंट कंट्री, चूज़ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करो, जर्मनी को चूज़ करो। जर्मनी इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और उसकी जो इकॉनमी है 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड है। तो आई वुड रिकमेंड यू चूज़ ऐसी कंट्री को चूज़ करो जहाँ पे आपका एक फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसा ना हो कि आप धक्के खाते रहो, क्योंकि कनाडा में ना ही वेयर हाउस है, ना ही इंडस्ट्रीज है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग उतनी होती है। सारे प्रोडक्ट, सारी कॉमोडिटीज़, मैक्सिमम कॉमोडिटीज़ 70-80% इम्पोर्ट होती है, और यहाँ पे मोनोपोली है रिटेल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल से। इवन ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स भी कनाडा में नहीं बनते। वो भी अगर आपको गाड़ी ख़रीदनी हो ना,
अगर जाते हो किसी भी एजेंट के पास जाते हो जो गाड़ी बेचते हो, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो जाते हो तो वो अगर आप गाड़ी बुक करवाते भी हो तो आपको 8 से 9 महीने 1 साल लगेगा वैसी गाड़ी लेने के लिए। तो उस केस में अगर आपको नई गाड़ी चाहिए, भाई आपको सेकंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी चाहिए वो तो आपको आराम से मिल जाएगी, कैश पे भी मिल जाएगी और वैसी भी मिल जाएगी। सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन Instagram। तब तक के लिए गुड बाय।